Hello, friends. Good evening. First of all, I want to say welcome to my channel because you people are doing good job in supporting me. देखिए, आप जो बात करेंगे हम वो सारे जो वर्ड हैं वो अपने हैं आज मैनिया वर्ड्स. मैनिया इज़ बेसिकली हिंदी मीनिंग. अगर मैं इसकी बात करूं तो मैनिया जो एक वर्ड है वो अपने आप में आपको क्या दिखाता है कि जब कभी भी कोई पर्सन किसी ऐसी सर्टन एक्टिविटी में, क्या बताया मैंने, व्हेन अ पर्सन इंडल्जेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ एक्टिविटी दैट इज सर्टेनली डन बाय समवन हिमसेल्फ. ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसा काम जो किसी एक व्यक्ति को करना इतना ज़्यादा अच्छा लगे कि वो उस काम के लिए बहुत पैशनेट हो जाए. ठीक है, तो मैनिया जो वर्ड है अपने आप में एक क्या दिखाता है आपको, एक पोजेशन दिखाता है, ऑब्सेशन दिखाता है किसी काम को लेकर के. जब एक पर्सन किसी काम को लेकर के पैशनेट हो जाता है और इतना अधिक पैशनेट हो जाए कि वो जो चीज़ वो करने जा रहा है या करता है वो सारी उसकी ऑब्सेशन बन जाती है. ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो सारे वर्ड्स आप देखेंगे A, B, C एंड D. इन चारों लेटर्स के ऊपर बेस्ड कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सर्टेन वर्ड क्या सर्टेन मीनिंग लेकर के आने वाला है. ठीक है, राइट. एज अपन स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए, वापस से पहले वर्ड को आप ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट वन अपना है एब्लूटोमैनिया. जैसा कि मैंने आपको पहला वर्ड बताया है एब्लूटोमैनिया, ये जो वर्ड है आपको क्या बताता है, मैनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ. ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग आप क्या बताएंगे कि जब कभी कोई एक पर्सन ऐसा प्रतीत करवाता है लोगों को, सामने वाले लोग उसको देख करके ये सीम करते हैं, ये महसूस करते हैं कि इस बंदे को भैया साफ सफाई से रहना, अपने आप को बार बार हाथों को क्लीन करना, सैनिटाइज करना. जैसे कि आप सभी को पता है कोविड-19 का जो डिजास्टर, एक तरीके से पेंडेमिक अक्रॉस द वर्ल्ड एपिडेमिक ये जो स्प्रेड हो रखा है, इट्स ए फैटल डिजीज जो कि हमारे लिए बहुत ही सीवियर कंटेजियस कंडीशन में अभी फ़िलहाल वर्क कर रहा है. तो ऐसा आपको क्या बताया, जो एब्लूटोमैनिया है वो अपने आप में एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो अपने आप को हमेशा क्लीन रखना चाहता है, हाइजेनिक रखना चाहता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे देखते हैं अभी अपन बढ़ करके. अब बाउलोमैनिया जो वर्ड है ये क्या बताता है आपको, पैथोलॉजिकल इंडिसाइसिवनेस. इट मीन्स जब कभी भी कोई पर्सन एक ऐसा काम करने जाए और उस काम को करने से पहले उसके अंदर एंजाइटी, वरीज, स्ट्रेस, टेंशन ऐसे कुछ फीलिंग आए और उस काम को करने में उसे कुछ मतलब ऑब्स्टेकल सी फील हो, कुछ कठिनाइयाँ महसूस हों कि ये काम मैं करूँगा, मेरे को घबराहट सा फील हो रहा है, हाथ पैरों का फूल जाना, सांसों का फूल जाना, ये सारे वर्ड जो हैं आपको क्या दिखाते हैं, पैथोलॉजिकल इंडिसाइसिवनेस. और ये जो पर्सन होता है जो इस चीज़ से ग्रसित होता है वो क्या बोलता है अपने आप को, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करने वाले हैं, बाउलोमैनिया. थर्ड वन आप देखेंगे एग्रोमैनिया जो वर्ड है. एग्रो मीन्स आप यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, एग्रोमैनिया मीन्स इंटेंस डिज़ायर टू बी इन ओपन स्पेस. कुछ एक ऐसे पर्सन होते हैं, जैसे मैं गांव के लोगों की बात करूं, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको शहरों के उन बंद कमरों में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम उनको एग्रोमैनिया नहीं कह सकते हैं. एग्रोमैनिया हम उसी पर्सन को कहेंगे जिसको इंटेंस डिज़ायर होती है, उसको बिल्कुल तलब लगी रहती है कि मेरे को बाहर जाना है, कमरे में मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को बाहर की ओपन स्पेस में खुली हवा में जाना है. ठीक है, अगला देखेंगे आप एंड्रोमैनिया. एंड्रो मीन्स आप क्या बताएंगे, एंड्रो होता है आप किसके लिए यूज करते हैं, वुमन के लिए. ठीक है, तो जो एंड्रोमेनिया है ये बेसिकली वर्ड्स यूज अपन करेंगे किसके लिए, वर्ड यूज अपन करेंगे वुमन के लिए. आपके इस वर्ड को मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. देखिए, जो निम्फोमेनिया वर्ड है ये अपने आप में क्या कहता है आपको, व्हेन अ वुमन हैज अबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर इन हरसेल्फ. जब कभी एक औरत में ऐसी सेक्सुअल डिजायर हो कि जो अबनॉर्मल की कैटेगरी में रखी जाए, इट मीन्स जो लिमिटेड चीज़ें होती है उससे वो ओवर द लिमिट जा करके कुछ चीज़ों को, सर्टेन एक्टिविटीज़ को जो कि सेक्स से रिलेटेड होती हैं उसमें इंडल्ज होती है. तो ऐसी औरत जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोमैनिया की वो सफरिंग से ग्रसित हो रखी है. नेक्स्ट देखिए आप क्या समझेंगे इसको, जो एंग्लोमेनिया है. एंग्लो मीन्स होता है एक तरीके से आप क्या देखेंगे, जो अंग्रेज होते हैं, ब्रिटिश जो पर्सन होते हैं उनके लिए बारे में यूज किया जाता है. तो जो एंग्लोमेनिया वर्ड है आपको क्या बताएगा, क्रेज अबाउट इंग्लैंड एंड इंग्लिश. जो एंग्लोमेनिया में जो पर्सन आते हैं इस कैटेगरी में वो क्या होते हैं,
इंग्लैंड के बारे में और इंग्लिश के बारे में कुछ चीज़ें होती है, उनके बारे में वो अत्यधिक क्रेजी होते हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके बारे में ही कुछ नए नए थॉट्स अपने माइंड में रखते हैं। ठीक है, अगला है एंथोमेनिया। एंथोमेनिया जो वर्ड है आपको क्या बताता है? ऑब्सेशन विद फ्लावर्स, यानी कि जो पर्सन फूलों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, सोचते रहते हैं फूलों के बारे में ही कि ये फूल कैसा है, मेरे पास बहुत सारे फूलों का कलेक्शन होना चाहिए, मेरे को बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए सर्टेन फ्लावर्स के बारे में। तो ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलेंगे? एंथोमेनिया। नेक्स्ट देखिए आप, एरिथोमोमेनिया। अरिथमेटिक आप जानते हो कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है सारी चीज़ें, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज वगैरह अपने जो आते हैं। तो जो ऑब्सेसिव होता है किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। जो नंबर्स के बारे में ज़्यादा सोचता रहता है वो पर्सन किस कैटेगरी में आता है? अरिथमोमेनिया के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वन अपना है बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोन एक वर्ड होता है जो कि आपको बुक्स डिफाइन करता है कि एक वर्ड जो बुक्स के लिए यूज़ किया जाता है वो अपना होता है बिब्लियोन। तो जो पर्सन बिब्लियोमेनिया से सफ़र होता है वो क्या होता है? क्रेज, उसको क्रेज होता है फॉर बुक्स और रीडिंग, उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको नई नई बुक्स पढ़ने का शौक होता है, वो फॉन्ड ऑफ होता है किसका? बुक्स की रीडिंग का। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या है? ब्रुक्सोमेनिया। ब्रुक्सोमेनिया जो वर्ड है आपको क्या बताता है? कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ। अब कुछ एक पर्सन ऐसे हैं, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ एक बंदे ऐसे हैं जिनको दांत चबाना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका जो ये एक तरीके से क्या बोलूँ मैं, ऑब्सेशन है, उनको इसकी आदत पड़ी हुई है, उनका ये शौक हो गया है, पैशन बन गया है एक तरीके से कि वो दांतों को दबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, उनकी आवाज़ें बाहर तक आती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वन आप देखेंगे कोरियोमेनिया। तो जो कोरियो है वो बेसिकली अपना किस पे बेस्ड होता है? डांस के ऊपर। तो जो पर्सन क्रेजी होता है डांस करने के बारे में, यानी कि हर चीज़ में सुख हो दुख हो हर कंडीशन में उसको डांस करना ही अच्छा लगे, तो वो पर्सन क्या बोला जाएगा? कोरियोमेनिया। ठीक है, वो पर्सन बोला जाएगा कोरियोमेनियक। अगला देखिए आप 11 क्लाइनोमेनिया। तो जो क्लाइनोमेनिया वर्ड है वो आपको क्या बताता है? एक्सेसिव डिज़ायर टू बी इन बेड। अब एक पर्सन जो आराम पसंद है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं इस टाइम लॉकडाउन में, आप देख रहे होंगे आपकी फैमिली में भी कुछ पर्सन क्लाइनोमेनिया होंगे जो आराम से बेड में पड़े पड़े चिप्स ठूंस रहे हैं अपने मुंह में, और कभी मम्मी को बोल रहे हैं मम्मी पुए बना दो, खीर बना दो, पकौड़े बना दो, फलाने बना दो, और आराम से पेट पूजा कर रहे हैं उस टाइम। ठीक है, तो जो ऐसे पर्सन जो क्लाइनोमेनिया होते हैं वो इस वर्ड को जो डिनोट करेंगे वो क्या कहते हैं अपने आप को? कि वो एक्सेसिव डिज़ायर रखते हैं किस चीज़ की? टू बी इन बेड, बिस्तर में होने की। अब हमारे पास में जो डी लेटर है उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, आप देखेंगे। जो डेक्नोमेनिया वर्ड है वो क्या बताता है, और जो डेमेनोमेनिया वर्ड है वो आपको क्या बताता है। इसके बाद में आप देखेंगे डाइनोमेनिया वर्ड क्या बताएगा आपको, फिर डिप्सोमेनिया वर्ड जो है वो आपको क्या बताएगा। तो जो डेक्नोमेनिया वर्ड है वो आपको क्या बताता है? डिप्स ऑब्सेशन विद किलिंग। जिस पर्सन को हमेशा ऐसा लगे कि उसे किसी न किसी को मारते रहना है, वो पर्सन किससे सफ़र होता है? डेक्नोमेनिया से। ठीक है, इसके बाद जो है डेमोनोमेनिया। उसको ऐसा हमेशा लगेगा कि उसके आसपास कोई भूत प्रेत, कोई जिंद वगैरह, चुड़ैल वगैरह उसके आसपास में घूम रही है, तो ऐसा पर्सन क्या होता है? डेमोनोमेनिया का सफ़र होता है। इसके बाद में आप देखेंगे जो डाइनोमेनिया है, DINO, वो पर्सन क्या है? मेनिया होता है, उसको किस चीज़ का शौक होता है, पैसन होता है किसका? डांसिंग करने का। ठीक है, इसके बाद जो वर्ड है डिप्सोमेनिया, DIPSOMANIA। तो डिप्सोमेनिया जो वर्ड है वो क्या बताता है आपको? जब एक पर्सन एबनॉर्मल क्रेविंग रखता है, यानी कि वो नॉर्मल पर्सन से कुछ अलग प्रकार की अपनी क्या रखता है? क्वालिटीज़ रखता है। किस चीज़ से रिलेटेड? अल्कोहल से। इट मीन्स जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा शराब का सेवन करता है, मदिरा पान जो ज़्यादा करता है, वो क्या कहलाता है? डिप्सोमेनियक, DIPSOMINAC। ठीक है, अगला आप देखेंगे डोरोमेनिया। डोरोमेनिया जो वर्ड है ऑब्सेशन विद गिविंग गिफ्ट्स। जैसे आप छोटे बच्चों को देखते होंगे जो अपने टीवी में डोरेमोन देखते हैं, तो जो डोरेमोन है वो इसी वर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, इसी वर्ड से बनाया गया है, क्योंकि वो भी अपना जो उसका फ्रेंड कौन है, नोबिता है, सुजुका है, जो भी है, उसको अपने गिफ्ट्स गैजेट्स देता रहता है। ठीक है, तो जो पर्सन लोगों को गिफ्ट देने का आदी होता है, शौकीन होता है, वो क्या कहलाता है? डोरोमेनियक। अगला है आप देखेंगे जो ड्रोमोमेनिया है, DROMONMANIA। जो ड्रोमोमेनिया है वो किस चीज़ का रखता है? वो बार बार ट्रैवल करने के बारे में ही सोचता रहता है कि मुझे अधिक से अधिक जितना हो सके उतना ट्रैवल करना है।
उसकी हमेशा जो इच्छाएं रहती है वो ट्रैवल से रिलेटेड ही होते हैं। ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखता है, वो ट्रैवलिंग वीडियोस देखता है, ट्रैवल के बारे में, कैंपिंग करने के बारे में ही सारी चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के वर्ड अपन ने देखे हैं सारे मैनिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो आपकी शौक को, आपकी फॉन्डनेस को दर्शाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का वोकैबुलरी का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के सर्किल में भी फैला दो। ठीक है, और आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना, और कमेंट ज़रूर करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हो। आप भाई क्या हो, ड्रोमोमैनिया हो या डोरोमैनिया हो या क्लाइनोमेनिया हो, जो भी हो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय।